आज गार्डियन में एक खबर शाया हुई है और ख़बर के अगर आप मंदरजात पढ़ें, सबको पढ़नी चाहिए, तो वो बड़ी ख़तरनाक वाक़यात की निशानदेही करती है जो पाकिस्तान के अंदर हुए। आज से कुछ अर्सा पहले कैनेडियन वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट देकर ऑफिशियली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक बयान जारी करके पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल वाली कैफियत पैदा की, जिसके अंदर उन्होंने बराह रास्त भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया एक सिख रहनुमा को, जिसको कनाडा में मर्डर किया गया था। उन्होंने कहा कि ये टारगेट किलिंग की है इंडियन रॉ एजेंट्स ने और उसके लिए जो तरीकाकार था उसकी उन्होंने वजाहत की। अभी उनका इल्ज़ाम ख़त्म हुआ था उस टारगेट किलिंग के हवाले से। उस सिख रहनुमा का नाम था हरदीप सिंह। उसके थोड़े ही दिनों के बाद अमेरिका के अंदर उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ऐसे ही सिमिलर वाक़े की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक सिख रहनुमा को अमरीकी सॉइल के ऊपर भारतीय एजेंटों ने मर्डर करने की कोशिश की है। तो आज गार्डियन ने एक बड़ी तफसीली एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से भी बात की है और भारतीय जो इंटेलिजेंस एहलकार हैं उनसे भी बात की है। पाकिस्तानी जो एहलकार हैं उनका दावा ये है और उसके अंदर वाक़यात हैं, इसलिए ये ज़ुबानी कलामी क्लेम नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको बाकायदा जिसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई है विद एविडेंस, और गार्डियन कहता है कि हमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे भी हैं। 20 लोगों का उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के ज़रिए पाकिस्तान में ख़त्म करवाए 20 अफराद का कत्ल। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा एक सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल कोई हो नहीं सकती कि एक आपकी हॉस्टाइल एजेंसी जो दुश्मन मुल्क से बिलोंग करती है आपकी सरजमीन के ऊपर आकर 20 लोगों का टारगेट किलिंग के ज़रिए ख़ात्मा कर चुकी है। वो 20 लोग कौन कौन है उसकी भी पूरी तफसील मौजूद है। जाहिद अखुंद है, ये कश्मीरी मिलिटेंट के तौर पर जाने जाते हैं या कश्मीरी रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं, उनका मर्डर हुआ। शाहिद लतीफ़ जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, उनका टारगेट किलिंग की गई। ये हिज़्बुल मुजाहिदीन रियाज़ अहमद साहब हैं, इनकी इसी तरीके से लश्कर से बिलोंग करते हैं, इनकी टारगेट किलिंग की गई। लाहौर के अंदर एक सिख रहनुमा प्रेमजीत सिंह, उनकी टारगेट किलिंग की गई और इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर पार्लिमान के अंदर भी बहस होनी चाहिए और सिक्योरिटी वालों से ब्रीफिंग लेनी चाहिए। ISI को बुला के उनसे ब्रीफिंग लेनी चाहिए कि किन वाक़यात उनके पास शवाहिद और सबूत मौजूद हैं और आपको इस मामले को सफारती सतह के पूरी दुनिया के सामने रखना चाहिए। सिर्फ ये गार्डियन की खबर नहीं होनी चाहिए। तो प्रोग्राम के इब्तिदा में इस पर भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है ईद के बाद पूरे पाकिस्तान में, और उसके लिए इस वक्त उसको बाज़ ऐसी जमातें इत्तेहादी के तौर पर मिली हैं जो माजी में किसी ज़माने में नून लीग के बड़े करीब जानी जाती। बलूचिस्तान से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अचकज़ई साहब, वो एहतजाज में उनके साथ शामिल होंगे। अख्तर मैंगल साहब, उनके घर इजलास होने जा रहा है, वो उनके साथ एहतजाज में शामिल होंगे। तो क्या पोलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे।